तो आज हम एक कंडक्शन से क्वेश्चन करेंगे. You can read the question, you can pause the video here and try the question on your own. In fact, I urge you very strongly to actually try the question, give it your best shot before going into the solution. तो I'll move to the solution now. तो हमें situation given है कि there are two conducting blocks of the same length and of the same cross section area, same dimensions. मतलब length और area cross section दोनों बराबर है. Basically they are identical in dimensions, but the thermal conductivity is different and they are kept in series. तो ये तो I think सबको समझ आ रहा है कि series में है, क्योंकि this is TA to TB. यहाँ पे टेम्परेचर हमने TA मेंटेन किया हुआ है और यहाँ टेम्परेचर TB मेंटेन किया हुआ है. तो ये डायरेक्शन this A to B डायरेक्शन is the direction of heat transfer, क्योंकि हमें TA is greater than TB भी given है. तो this is the direction of heat transfer. तो अगर हम direction of heat transfer में जाते हैं तो अगर एक ब्लॉक खत्म होने के बाद दूसरा ब्लॉक शुरू हो रहा है, तो एक ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक था, फिर वो खत्म हो गया, फिर दूसरा शुरू हुआ, तो इसका मतलब they are in series, they are placed end to end रखा है उनको. So they are in series here, right? और फिर ये भी बोला है कि K1 is greater than K2. तो हमें जंक्शन के टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है. दिस इज द क्वेश्चन हियर कि अगर हमने इस सिचुएशन में, गिवन जो सिचुएशन है, इसमें हमने ब्लॉक्स को रख दिया तो हीट फ्लो करने लगेगी और यहाँ टेम्परेचर TA मेंटेन्ड है, यहाँ पे TB मेंटेन्ड है. तो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर थोड़ी देर बाद स्टेडी स्टेट आएगी और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर, जंक्शन का कुछ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, राइट? तो वो टेम्परेचर को T अल्फा बोला जा रहा है यहाँ पे. फिर बोला जा रहा है कि K1 और K2 वाले ब्लॉक्स को इंटरचेंज कर दिया, इसको यहाँ लगा दिया, इसको यहाँ लगा दिया और फिर सेम प्रोसेस स्टार्ट कर दी, राइट? कि फिर से हीट फ्लो करने लगी, फिर से एक स्टेडी स्टेट आ गया और यहाँ पे सेंटर पे टेम्परेचर TB हो गया. स्टेडी स्टेट का मतलब है कि जब हम इनिशियली ब्लॉक्स को रखेंगे तो टेम्परेचर वेरी करेगा. यहाँ पे टेम्परेचर हो सकता है हम ब्लॉक्स को लेके आ रहे हैं कहीं 0 डिग्री to 20 डिग्री से, और यहाँ पे टेम्परेचर में TA 0 डिग्री कर दिया या 100 डिग्री कर दिया TB. तो यहाँ पे इसके पास 20 डिग्री से ब्लॉक हीट होने लगेगा, यहाँ पे कूल होने लगेगा, तो टेम्परेचर वेरी करेगा थोड़ा टाइम, राइट? और हीट फ्लो करती रहेगी, टेम्परेचर वेरी करता रहेगा, हर पॉइंट का टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज होता रहेगा. फिर सारे पॉइंट्स का, ब्लॉक्स के अंदर सारे जो पॉइंट्स होंगे, सब पॉइंट्स का टेम्परेचर टाइम के साथ एक फाइनल वैल्यू पे सेटल कर जाएगा. टेम्परेचर होगा सब जगह अलग अलग, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, बट किसी भी पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो फिर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. कि अगर वो जंक्शन पे कुछ टेम्परेचर T अल्फा हो गया तो वो T अल्फा ही रहेगा, ठीक है? तो इसका मतलब है स्टेडी स्टेट आ गई. अब स्टेडी का मतलब यही होता है कि चीजें बदल नहीं रही हैं, चीजें सेम है. तो स्टेडी स्टेट आ गई कि मतलब कुछ प्रोसेस चल रहा है, हीट ट्रांसफर जरूर चल रहा है, लेकिन टेम्परेचर हर जगह का सेम है और हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो भी सेम हो चुका होगा. इनिशियली वो भी वेरी करेगा थोड़ा टाइम. सो दिस इज मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट. तो हमसे ये पूछा है कि दो सिचुएशंस है, K1 K2 लगा दिया तो बीच में टेम्परेचर T अल्फा हो जाता है, फिर K2 को उधर ले गए, K1 को उधर ले गए, तो फिर टेम्परेचर T बीटा हो जाता है. तो दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम, वही इस पे कमेंट करना है. सो विल मूव इनटू द कैलकुलेशन. कि हमें ये पता है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वो बोल रहे हैं जिसमें K1 और K2 ऐसे लगे हुए हैं, तो उसमें दोनों के थ्रू हीट करंट सेम होगा, कि हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम दोनों के थ्रू सेम होगा, क्योंकि सीरीज में ऐसा ही होता है. सीरीज में इसके थ्रू जितनी हीट जा रही होगी, यहाँ से जितनी हीट निकल रही होगी, ऐसे सोचो, इसमें इस ब्लॉक में जितनी हीट एंटर कर रही है उतनी इस ब्लॉक से निकल रही होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे हीट कलेक्ट हो रही है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी पॉइंट का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा अगर एक्सेस हीट है तो, क्योंकि आ रही है लेकिन निकल रही है कम, तो एक्सेस हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो किसी न किसी टेम्परेचर किसी पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा. बट ऐसा नहीं हो रहा है, बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, ऐसा नहीं है. हर पॉइंट का टेम्परेचर से हम बोल रहे हैं स्टेडी स्टेट है. दैट मीन्स द heat entering this block is equal to heat leaving this block, and similarly for the second one. तो इसका मतलब यहाँ से कुछ H heat enter करी, उतनी यहाँ से यहाँ गई और उतनी यहाँ से निकली. So heat flowing, heat current flowing through both blocks is the same, और heat current का ये formula होता है. It is just like electric current कि
इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर में करंट हम V बाय आर लिख लेते हैं ओम्स लॉ से, तो ये ओम्स लॉ ही है कि हीट करंट इस ब्लॉक के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, और L बाई के ए, अगर डिनोमिनेटर में के ए को यहाँ ले जाओ, L बाई के ए कर दो, तो L बाई के ए इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये V इज द टेम्परेचर डिफरेंस, V क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस दिस ब्लॉक, एंड L बाई के ए इज द L बाई के ए रो L बाई ए की तरह है, रो L बाई ए रेजिस्टिविटी के टर्म्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू होती थी। सो दिस इज लाइक कि एक फर्स्ट ब्लॉक के थ्रू हीट करंट इक्वल टू सेकंड ब्लॉक के थ्रू हीट करंट, दिस इज द इक्वेशन वी हैव। तो इससे कैसे सोचेंगे कि अब मतलब टी अल्फा कैसे निकालेंगे, राइट? तो टी अल्फा को निकाल भी सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके, एल कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन करके निकाल भी सकते हैं, थोड़ा लंबा पड़ेगा, वैसे भी कर सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा एक लॉजिकली सोचो, इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखो कि अगर इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखो कि अब K1 बड़ा है, K2 छोटा है, बट ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से छोटा होगा, क्योंकि इधर K1 बड़ा है, उधर K2 छोटा है, तो प्रोडक्ट में जो दूसरा पार्ट है वो इस तरफ छोटा होगा और इस तरफ बड़ा होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अब ऐसे भी सोच सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो कि टी ए माइनस टी अल्फा ओवर टी अल्फा माइनस टी बीटा इक्वल टू K2 बाई K1, ऐसे भी सोच सकते हो। तो टी ए माइनस टी अल्फा इज स्मॉलर देन टी अल्फा माइनस टी बीटा, ऐसे भी सोच सकते हो, राइट? तो इसका मतलब है कि टी अल्फा टी अल्फा का जो टी ए से जो डिफरेंस है वो छोटा है और टी बी से डिफरेंस ज्यादा है, मतलब जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो ए के ज्यादा क्लोजर है और बी से दूर है, राइट? सो जंक्शन का टेम्परेचर इज क्लोजर टू ए एंड फार्दर फ्रॉम बी, कि मतलब अगर मान लो ए पे टेम्परेचर 100 है और बी पे 0 है, तो इसका टेम्परेचर 50 से बड़ा होगा, मतलब 100 के ज्यादा पास होगा कंपेयर टू 0। और ऐसा यहाँ पे निकाला है, मतलब वो वही लॉजिक लगा के वही आएगा कि टी अल्फा इज ग्रेटर देन टी ए प्लस टी बी बाई 2। वो मैथमेटिकल तरीका ये कहने का कि टी अल्फा इज क्लोजर टू ए, राइट? टी अल्फा इज क्लोजर टू ए, क्योंकि टी ए इज ग्रेटर देन टी बी भी गिवन है, राइट? टी ए इज ग्रेटर देन टी बी भी गिवन है, तो जैसे ये 100 डिग्री और ये 0 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री हो सकता है बट 40 डिग्री नहीं हो सकता, सो इट इज ग्रेटर देन 50। एंड सिमिलरली इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट जब हमने ब्लॉक को एक्सचेंज कर दिया है, तो सेम इक्वेशन बन रही है, बस K1 और K2 एक्सचेंज है, तो इस समय सिचुएशन उल्टी होगी कि अब मैं उसको बीटा बोल रहा हूँ, उस टेम्परेचर को अल्फा की जगह बीटा कर दिया, उस टेम्परेचर को टी बीटा, तो अब आ गया कि टी बीटा विल बी क्लोजर टू टी बी एज कंपेयर टू टी ए। तो अगर ये 100 है, मान लो ये 0 है, तो नाउ टी बीटा विल बी स्मॉलर देन 50। तो वही आ रहा है कि दोनों के एवरेज से छोटा है, तो टी बीटा इज स्मॉलर देन टी ए प्लस टी बी बाई 2। तो यहां से क्लियर हो गया कि टी अल्फा टी ए के ज्यादा क्लोजर है और टी ए बड़ा है टी बी से, तो मतलब टी अल्फा बड़ा होगा, मतलब टी अल्फा 50 से बड़ा मतलब ऐसा मान रहे कि दोनों के एवरेज से बड़ा है और टी बीटा दोनों के एवरेज से छोटा है, सो द ग्रेटर टेम्परेचर इज टी अल्फा। तो ऐसे हम कंक्लूड कर सकते हैं, राइट? सो वी गेट टी अल्फा इज ग्रेटर देन टी बीटा। सो अब एक क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी है कि ये सी और डी ऑप्शंस भी है कि तो टोटल हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू द रॉड्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हिच ऑफ दिस। तो ये तो हम इसमें सीरीज वाला रिजल्ट लगा सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बोला था कि जैसे करंट इलेक्ट्रिक करंट में सीरीज का रिजल्ट लगाते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब दो चीजें सीरीज में होती है, क्या करते हो करंट निकालने के लिए? हीट करंट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हो? पोटेंशियल डिफरेंस ओवर R1 प्लस R2, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हो, सो दैट इज व्हेन यू गेट द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट? नेट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज जस्ट द सम इन सीरीज। तो ये आ जाता है हमारे पास कि हम जब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं और ऊपर जाते हैं, तो दिस इज व्हाट वी गेट, दिस इज द टोटल हीट करंट, राइट? तो ध्यान है कि फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्चुअली हीट करंट नहीं निकाला था, वहां पे टी अल्फा अननोन था, राइट? सो आई वाज जस्ट इक्वेटिंग हीट करंट इन वन पार्ट इक्वल टू हीट करंट इन द अदर, और ये वही हीट करंट अगर निकालना है एक्चुअली तो वो फिर ऐसे निकालेंगे, राइट?
और यहाँ से फिर टी अल्फा और टी बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि अगर मान लो इस एच नेट को मैं इससे इक्वेट कर दूँ तो यहाँ से यहाँ पे जो टी अल्फा अननोन है वो आ जाएगा। तो टी अल्फा की अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ K1 K2 टी ए टी बी तो आ जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन एंड you will practice this question again on your own, or this topic seems to be a little difficult, but it is not at all difficult. It is just a little mathematical और कुछ फॉर्मूले याद करने और उनको समझना है कि कैसे अप्लाई करते हैं। It is not, इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट आते ही नहीं है, इसमें सिंपल लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं। So you just have to work hard on it, and thanks for watching.